हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो आपके हाथों में और वो सुरक्षित है। मेरे वहाँ कुलपत मेरे वहाँ कुलपत आई थी अभी कुछ दिन पहले साहब, गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो उन्होंने एक विशेष बात कही, उनके विश्वविद्यालय से एक विशेष बात सुनने समझने को आई थी। उन्होंने एक विशेष बात कहा कि दुनिया में जो सबसे पवित्र स्थान होता है वो क्या होता है, इस पे अगर अध्ययन किया जाए तो हम क्या पाते हैं। उसमें अध्ययन का जब क्षेत्र शुरू हुआ तो उसने कहा कि लोग जब देश के शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़े रहती है और उसे ये विश्वास होता है कि मेरा बेटा कहीं गुम जाएगा, गायब हो जाएगा, इसलिए उसका हाथ नहीं छोड़ती है। वो शॉपिंग मॉल में जाती है, वो सारी जगहों पे जाती है, लेकिन वो बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती है। यहाँ से यहाँ तक साफ कि वो मंदिर में भी आती है तो उसका ध्यान या तो अपने बच्चे पे होता है और नहीं तो चप्पल पे होता है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पवित्र स्थान अगर किसी को माना गया है तो सबसे पवित्र स्थान स्कूल को माना गया है, विद्यालय को माना गया है, जहां जहां वो माँ आती है और अपने बच्चे का हाथ पकड़ती नहीं, ऐसे झटक के भाग जाती है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि विद्यालय जो है उस उस बच्चे की दूसरी माँ है जो मुझसे ज्यादा चिंता करती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि एक ही साथ इतने शिक्षक हनुमान जी से मिलने चले आए। हनुमान जी स्वयं में अपने समय के बहुत बड़े शिक्षक थे। उन्होंने भक्ति का मार्ग कैसे हो सकता है ये भी सिखाया था, और दुर्दांत लोग कैसे अत्याचार करते हैं उनको पीट के भी सिखाया था कि कैसे आध्यात्म की रक्षा करनी। तो कुछ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को सिखा के समाज का सम्मान कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण भैया और आदरणीय अध्यक्ष जी जैसे और तमाम लोगों जैसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम चला के, मैं सवाल कर सकता हूं कि शिक्षा विभाग में राजनीति की क्या जरूरत है। मैं ये सवाल कर सकता हूं कि संगठन की क्या जरूरत है। जब यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी पढ़े लिखे लोगों को भी अगर संगठन की जरूरत पड़ रही है तो अशिक्षित लोगों को पड़ती है तो क्या बोल। लेकिन ये गलत है। संगठन तब भी महत्वपूर्ण था, चारों युगों में संगठन महत्वपूर्ण था, आपके भी युगों में मैं। अगर आपको शिक्षक को भी कोई ठग के चला जाएगा तो समाज का क्या होगा। आप इसलिए नहीं हारेंगे क्योंकि आप हार गए, इसलिए मत हारिएगा। अगर आप हार जाएंगे तो समाज हार जाएगा। आप अगर अन्याय सह लेंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा। तो मैं आप सब शिक्षकों से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे वहां एक बड़ी बड़ी सुंदर रचना है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, भगवान जब पूरी दुनिया का निर्माण कर रहा था तो सबको कहा कि जाओ श्रीष, तुम महंत होगे, मेरी सेवा करोगे। उन्होंने जब पप्पू दुबे जी का निर्माण किया तो कहा जाओ तुम समाज सेवा करोगे। अखिलेश दुबे जी का निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सबको अपना आशीर्वाद दिया। परंतु जब भगवान शिक्षक बना रहे थे तो उन्होंने कहा जाओ तुमको मैं अपना अंश देता हूं, तुम भी नीचे जाके भगवान रहोगे। मैं मनुष्य का निर्माण कर रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। मनुष्य में मनुष्यता का निर्माण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि भगवान अगर वहां है तो भगवान, लोग कहते हैं बच्चे भगवान होते हैं, और जो भगवान को पढ़ाए उसको क्या कहते हैं। हम भूल गए हैं शिक्षकों का सम्मान करना। और मैं इस बात से मना भी नहीं करता कि कुछ शिक्षक भी भूल गए हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण पद पे हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक का विरोध करते हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो इस बात को भूल गए हैं। मुझे पता नहीं इस मंच से ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि कुछ शिक्षक मदिरा पान जैसी चीजों में भी है। मैं उनको नहीं रोक सकता कि वो करें ना करें, लेकिन अनुशासन बनाए रखें। उसको कहाँ करना है, कैसे करना, ये महत्वपूर्ण बात। हमारे वहां सनातन धर्म में बहुत छोटी व्यवस्था है। छोटा भाई बैठा है, सारी जगह खाली है, बड़ा भाई अंदर आता है, छोटा भाई अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और बड़ा भाई उसको वहां पे कोई मतलब भी नहीं होता है, फिर भी बड़ा भाई जाके बैठ जाता है। विज्ञान इसे कहता है कि ये फालतू हुआ, ऊर्जा का क्षरण हुआ, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि जगह खाली थी, बड़ा भाई आया बैठ जाता, छोटे भाई ने सिर्फ ऊर्जा खत्म की। लेकिन सनातन धर्म सिर्फ कहता है कि ये बड़े भाई का सम्मान है, इससे कुछ भी नहीं होता है। यही काम शिक्षक का है। छोटा भाई सिगरेट पीता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा भाई आता है तो छोटा भाई सिगरेट बुझा के हाथ मुंह धो देता है, अपने आप को साफ दिखाता है। यही बड़े भाई की महानता है। मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि आप इसे छोड़ पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, ये तो ईश्वर जानता है, आपका प्रारब्ध है। लेकिन किसी बड़े और महनी व्यक्ति को देखने के बाद आप उसको बुझाने का जो नाटक करते हैं, यही नाटक सनातन धर्म का प्रमुख अंग है। आपको ये करते रहना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात। इसलिए शिक्षक जब कोई काम ऐसा करता है तो बस वो
वो ऐसा काम ना करे कि जो समाज में नजीर बने। अभी हम लोग, जब आप लोग नहीं थे तो हम लोग पप्पू भैया और सबकी चर्चा कर रहे थे, शिक्षकों के तमाम को इतना सम्मान दिया। वो चुटकुला सबको पता, वर्ड फेमस हो गया वो चुटकुला कि यमराज के वहां 4 लोग आपस में नर्क में हंस रहे थे, तो यमराज ने पूछा कौन लोग हैं, कहे प्राइमरी के टीचर। अगर ऐसा कलंक आप पे लग जाएगा तो इसको धुलने का काम कौन करेगा। आप समाज को तब तक नई दिशा नहीं दे सकते जब तक आप खुद पे ऐसा ना, और ये आरोप सहना है और कोई आप पे जाति करे, अगर आप पे कर गया तो आप सोचिए कि जो मेरे वहां काम करने वाला व्यक्ति जिसने अभी आपको चाय पिलाई, सरवण सक्कल, ऐसे गरीब लोगों के बच्चे आपके घर पढ़ते हैं, उनको विश्वास यही है कि उनकी गरीबी दूर करेगा उनका बेटा, और उस गरीबी को दूर करने का माध्यम, इस गरीबी को दूर करने का माध्यम ये शिक्षक हैं। आप सिर्फ उस बच्चे को शिक्षा नहीं देना है। मेरी तरफ देखिए, सरवण सक्कल 2 व्यक्ति खड़े हैं जिनके लिए आप भगवान हैं, उनकी गरीबी दूर करेंगे, उनके घर पंखा लगवाएंगे। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो कहने को सन्यास है, सारी सुविधा यहीं उपलब्ध है इस मंदिर, हमने तो त्याग के नाम पे ढोंग किया है, लेकिन असली त्याग उस गरीब के घर जाने के बाद पड़ता है कि उसके वहां नल लगा भैया, तो उसने 2 किलो मिठाई लेके गांव भर में बंटवाया। हमारे वहां 20 टोटी लगती और हमको थोड़ा भी आह नहीं लगता। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सरवण सक्कल जैसा व्यक्ति है वो आपको भगवान की तरह देख रहा है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है।